कर दिए, स्टार्ट करते हैं। थर्मल एक्सपेंशन समझते हैं? थर्मल एक्सपेंशन, जैसे ये कोई रॉड है ना, क्या है ये? रॉड है। हाँ, ये कोई रॉड है, इसको, ये रॉड का लेंथ अभी L है, टेम्परेचर अभी इसका कितना है? T डिग्री सेल्सियस। ठीक, इसको हीट करना स्टार्ट कर, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, रॉड का टेम्परेचर के बढ़ने से लेंथ भी क्या हो गया? बढ़ गया। पहले लेंथ L था, अब हो गया L प्लस डेल्टा L। डेल्टा L क्या है? चेंज इन लेंथ। मतलब पहले अगर 10 मीटर था, तब हो गया 12 मीटर। हीट करने से बढ़ता है सारा सब्सटेंस, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, सब हीट करने से क्या होता है? एक्सपेंड करता है। ये पहले टेम्परेचर अगर T डिग्री सेल्सियस था, बाद में टेम्परेचर T प्लस कितना होगा? डेल्टा T। डेल्टा T, डेल्टा L, ये सब क्या है? डेल्टा मतलब चेंज, कितना चेंज हुआ। ये अगर 10 है, 10 डिग्री सेल्सियस है, ये 10 प्लस 5 है, चेंज कितना हुआ? 5 का चेंज हुआ, 10 तो पहले भी था। समझ में आ रही है बात? शेप, एरिया एंड वॉल्यूम, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा लिखते हैं आप, इतना क्लियर है। ये चेंज, इंक्रीज इन लेंथ, देखो L क्या है? इट इज ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। व्हाट इज डेल्टा L? इंक्रीज इन लेंथ। व्हाट इज डेल्टा T? राइज इन टेम्परेचर। तो ये इंक्रीज इन लेंथ किस चीज पे डिपेंड करता है? ओरिजिनल लेंथ पे डिपेंड करता है। रॉड ही शुरुआत में बहुत छोटा है, कितना भी हिट कर दें, इतना छोटा रॉड कभी इतना बड़ा हो सकता है क्या? नहीं हो। ओरिजिनल लेंथ अगर इतना बड़ा रॉड रहेगा तो हाँ, उसमें इंक्रीमेंट भी क्या होगा? ज्यादा। तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा पाया गया कि इंक्रीज इन लेंथ मतलब डेल्टा L जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है। L क्या है? ओरिजिनल लेंथ। और इंक्रीज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? राइज इन टेम्परेचर। अब ओरिजिनल लेंथ बहुत बड़ा है लेकिन टेम्परेचर इंक्रीमेंट किए ही नहीं, तो क्या इंक्रीज करेगा लेंथ? नहीं करेगा, हीट भी करना पड़ेगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीमेंट भी क्या है? जरूरी है। डेल्टा L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। डेल्टा T क्या है? राइज इन टेम्परेचर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। दोनों को कंबाइन करने पे
डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल डेल्टा टी होगा। अब ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट डालेंगे, डेल्टा एल बराबर, उस कांस्टेंट को अल्फा बोलते हैं। क्या बोलना? अल्फा। अल्फा अल्फा डेल अल्फा एल डेल्टा टी। ये अल्फा क्या है? ये कांस्टेंट अल्फा ही है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये सब देखिए हीट टॉपिक में पढ़िए, हीट जब पढ़ाएंगे। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। चलो स्क्रीनशॉट लो इतना पहले, आगे बढ़ाएंगे। ले लिए सर। स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए। ले लिए स्क्रीनशॉट? यस मिटा दें? इतना क्लियर है कि फिर से इसको एक्सप्लेन करना है? कोई दिक्कत है? तो देखो, रॉड का लेंथ होता है इसलिए इसको बोले कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अगर एरिया होता तो उसका लंबाई चौड़ाई दोनों इंक्रीज करता है, एरिया इंक्रीज करता है, तो उसको बोलते हैं एरिया का क्या होता है? सरफेस का एरिया। लेंथ इसका क्या होगा? रॉड का क्या होगा? लेंथ होगा। कोई भी सीट है तो उसका क्या होगा? सरफेस होगा। क्यूब है उसका क्या होगा? वॉल्यूम होगा। कोई दिक्कत? इसी तरह से तीन कोएफिशिएंट बनाया गया है। लेंथ के लिए लीनियर, सरफेस जिसका एरिया होगा उसका सुपरफिशियल, और जो क्यूब होगा जिसका वॉल्यूम होगा उसका वॉल्यूमेट्रिक। एक को बोलते हैं लीनियर वाले को अल्फा, सरफेस वाले को बीटा, और क्यूब वॉल्यूम वाले को गामा। ठीक, इसको मिटाते हैं पहले। ले लिए स्क्रीनशॉट? लिए? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लिए? यस सर। बोलो, आवाज नहीं आएगा, चैट के जरिए बताइए। ठीक, मिटाते हैं। ये बस हम ऐसे ही अभी आपको समझा दिए, इतना समझाना भी नहीं था। ये तो हीट में पढ़ाना है ये सब चीज। तो अभी तो इस चैप्टर में बस डायमेंशन निकालना है, यूनिट और डायमेंशन। देखो फॉर्मूला से निकाल के दिखाते हैं। जैसे डेल्टा एल बराबर अल्फा एल डेल्टा टी। अल्फा का कैलकुलेट करना है। अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा एल बाय एल डेल्टा टी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अल्फा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। डेल्टा एल चेंज इन लेंथ, तो लेंथ ही होगा इसका डायमेंशन एल। ओरिजिनल लेंथ का भी एल। राइज इन टेम्परेचर का केल्विन, ये कट जाएगा। इसका क्या लिख देंगे? K1 है, ऊपर जाएगा K-1। क्लियर है? हाँ सही है, सही है, सही। वेरी गुड। यूनिट बोलिएगा। ऊपर लेंथ का मीटर, नीचे लेंथ का मीटर, और डेल्टा टी का केल्विन। मीटर मीटर कट जाएगा, केल्विन इनवर्स और डिग्री सेल्सियस इनवर्स।
ये यूनिट और डायमेंशन किसका आ गया? अल्फा का आ गया। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा दें? हाँ, डिग्री सेल्सियस इनवर्स सही है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ले मिटा देते हैं इसको। उसी तरह देखो, तीन तरह का होता है। एक होता है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, जो है तीन तरह का होता है। पहला होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा, तीसरा होता है गामा। ठीक, अल्फा वही लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन, बीटा वही सुपरफिशियल एक्सपेंशन, और गामा क्या होगा? वॉल्यूमेट्रिक या वॉल्यूम एक्सपेंशन, एक्सपेंशन। क्लियर है? अल्फा का जैसे फॉर्मूला हुआ डेल्टा एल बाय एल डेल्टा टी, लीनियर था तो लेंथ हुआ। सरफेस, सरफेस का एरिया होता है, तो बीटा का फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा एल के जगह पे डेल्टा ए, चेंज इन एरिया बाय ओरिजिनल एरिया इनटू राइज इन टेम्परेचर, और गामा का हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू राइज इन टेम्परेचर। तब इस दोनों, इसका तो हम निकाल दिए डायमेंशन और यूनिट, इस दोनों का हमको लगता है तुम लोग निकाल सकते हो अभी अगर चाह लो तो। इस दोनों का, इस दोनों का कैलकुलेट कीजिए अगर हो सके तो, कैलकुलेट कीजिए। अगर बना पाइएगा तो देखिए ना, बीटा का एरिया का क्या हो जाएगा? चेंज इन एरिया का एल स्क्वायर, एरिया के बराबर ही होगा, नीचे एरिया का एल स्क्वायर, टेम्परेचर का केल्विन, ये तो कट जाएगा, इसका भी क्या आ जाएगा? के माइनस। गामा का क्या होगा? डेल्टा वी, तो एल क्यू बाय नीचे भी वॉल्यूम, नीचे भी वॉल्यूम है एल क्यू, तो डेल्टा टी केल्विन, एल क्यूब कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा? केल्विन इनवर्स। तो तीनों का वही आ जाता है, सेम यूनिट होता है, सेम डायमेंशन, तीनों का सेम यूनिट। और T-2 कौन निकाला जी? राजकुमार भगत क्या क्या लिख रहे हो? सबका K-1। इतना क्लियर है? आगे बढ़े हम। स्ट्रेस का कोई जानते हो डायमेंशन? स्ट्रेस का, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मिटाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। स्ट्रेस का जानते हो डायमेंशन? स्ट्रेस का बताओ। सो गए क्या जी?
वीडियो ऑन करो तो आवाज भी सुनाई नहीं देता है, चेहरा भी दिखाई नहीं देगा, कैसे पढ़ेंगे? वीडियो ऑन करो सब। माइक लगा लिया, आवाज नहीं आता है, तुम लोग जवाब भी नहीं देते। वीडियो ऑन करो सब जल्दी से। M(L-1 T-2)। हाँ, प्रेशर का जो होगा वही स्ट्रेस का होगा। प्रेशर और स्ट्रेस दोनों का सेम होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का होता है M(L-T-2) और एरिया का होता है L²। स्क्वायर से L कट जाएगा, ये हो जाएगा M(L-1 T-2). हो जाएगा जी। स्ट्रेन क्या? स्ट्रेन का बताओ। स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, पता है? स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ऊपर भी L नीचे भी L, कट जाएगा 1 हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे? M0 L0 T0। इसी को बोलते हैं डायमेंशनलेस। क्या बोलते हैं? डायमेंशनलेस। हाँ, तो अब सुनो ध्यान से। यहां है एक नया टर्म है, ये सब पढ़ाएंगे इलास्टिसिटी चैप्टर 10-11 चैप्टर बाद। अभी बस फॉर्मूला हम देंगे, तुमको खाली डायमेंशन निकालना है। अगला टर्म है, ये भी नया टर्म है, तुमको लगेगा अजीब वो गरीब जैसा। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 3 तरह का होता है। एक होता है Y, दूसरा होता है B, तीसरा होता है ईटा। ईटा इसको बोलते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको बोलते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। आप बोलोगे ये सब टर्म क्यों लिख रहे हैं इतना नया नया? उससे कोई मतलब नहीं, तुम ये सब चाहे जानो या ना जानो, फॉर्मूला हम देंगे। सबका फॉर्मूला यही होता है, स्ट्रेस बटे स्ट्रेन, स्ट्रेस बटे स्ट्रेन। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी क्या होगा? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अभी सबका यही समझना है आपको। इसको भी समझना है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, इसको भी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, इसको भी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, मतलब सबका सेम होगा। जैसे अभी तुरंत देखे थे अल्फा बीटा गामा, तीनों का क्या हुआ था? सेम। तो बताओ स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तुम जानते हो स्ट्रेन तो डायमेंशनलेस। स्ट्रेस, स्ट्रेस का क्या होगा? M(L-1 T-2). स्ट्रेन का क्या होता है? M0 L0 T0। ये नीचे हो गया डायमेंशनलेस। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा? जो स्ट्रेस का है, जो स्ट्रेस का है वही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन हो जाएगा। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी वही होगा, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी वही होगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का भी डायमेंशन वही होगा। क्या होगा? जो स्ट्रेस का होता है। स्ट्रेस का किसके बराबर होगा? जो प्रेशर का होता है। कुछ नहीं आ रहा है समझ में? सबका डायमेंशन सेम हो जाएगा M(L-1 T-2). सबका यूनिट भी सेम हो जाएगा, न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। इसका भी न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर, इसका भी न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर, इसका भी न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर।
इस सबका टेंशन में नहीं लेना है। कहां पर हो गए? इलास्टिसिटी चैप्टर। अगर समझ गए हो तो स्क्रीनशॉट लोगे तो आगे बढ़ जाएंगे, और क्या। बहुत प्यास लग रहा है आज, बहुत गर्मी है। स्क्रीनशॉट लो जल्दी, तब तक इंक डाल लेते हैं। इतना क्लियर है? हाँ हाँ। आगे किसका पढ़ोगे? आगे सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन सुने हो? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। आगे है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे घूमता है, आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पे, वी वेलोसिटी से अंदर की तरफ एक एक्सेलरेशन लगता है, सेंटर की, टुवर्ड्स द सेंटर। नाइन्थ में भी पढ़े होंगे इस चीज को। इसी को बोलते हैं हम लोग सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन को ऐसे दिखाते हैं, ए सी से। ये चीज पढ़िएगा, सर्कुलर मोशन। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। एक होता है एक्सेलरेशन लग रहा है सेंटर की तरफ, तो एक फोर्स भी लगेगा सेंटर की तरफ। क्या लगेगा? एक फोर्स भी लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द, इसको बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। कौन सा फोर्स बोलते हैं? सेंट्रीपेटल फोर्स। एक्सेलरेशन, सेंट्रीपेटल फोर्स बराबर हो जाएगा मास इनटू सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपेटल फोर्स बराबर m इंटू वी स्क्वायर बाय आर, एम वी स्क्वायर बाय आर हो जाएगा। क्लियर है? दोनों का निकालिए तो डायमेंशन खुद से निकल जाएगा। शायद आप लोग से बहुत प्रैक्टिस करवा चुके हैं। कैलकुलेट कीजिए तो खुद से कीजिए। लिख लिए? बना लिए? लिख लिए? नहीं बना? देखिए, v है वेलोसिटी, एल टी माइनस वन का क्या, स्क्वायर बाय रेडियस का।
एल, ये क्या हो जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस 2 बटे एल, ये भच हो जाएगा। आ गया। जो एक्सेलरेशन का होगा वही सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, सिंपल एक्सेलरेशन का भी तो यही आया था। सेंटीपिटल फोर्स का क्या होगा एम इनटू सेंटीपिटल एक्सेलरेशन एल टी माइनस 2। फोर्स का जो होगा वही सेंटीपिटल फोर्स का होगा एम एल टी माइनस 2, क्योंकि सेंटीपिटल फोर्स भी क्या है एक तरह का फोर्स ही है, फोर्स ही है। क्लियर है इतना? ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए तो मिटाएंगे। मिटाएं, स्क्रीनशॉट ले लिए? हेलो बच्चों, ओके कैसे ले लिए? कहें तब इसको अगला टर्म है, अगला एक टेंशन सुने। टेंशन, टेंशन क्या है जानते हैं? एक तरह का फोर्स, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द एटम्स ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के बीच लगता है। जैसे देखो ये एक ब्लॉक है और ये एक ब्लॉक है, इस दोनों को जोड़ दिए किससे? रस्सी से जोड़ दिए। किससे जोड़ दिए? रस्सी से जोड़ दिए। इधर ऐसे करके इसको खींचे, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे, स्ट्रिंग टाइट हो जाएगा। जैसे स्ट्रिंग टाइट होता है स्ट्रिंग के बीच लगने लगता है टेंशन। टेंशन हमेशा जिस बॉडी पे टेंशन दिखाएंगे उससे दूर लगता है। इस बॉडी के लिए टेंशन दिखाएंगे इस बॉडी से दूर, इधर लगेगा। इस बॉडी के लिए टेंशन दिखाएंगे इस बॉडी से दूर, ऐसे लगेगा। ये सब पढ़ाएंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। टेंशन आपको बस इतना ध्यान रखना है, टेंशन भी क्या एक तरह का फोर्स है, तो इसका भी डायमेंशन क्या हो जाएगा? जो फोर्स का होता है एम एल टी माइनस 2। एम एल टी माइनस 2। एक और टर्म है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, केमिस्ट्री में पढ़िएगा। बोल्ट्जमान कांस्टेंट, इसका डायमेंशन क्या होगा? बोल्ट्जमान कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। एनर्जी का क्या होगा? एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, और टेम्परेचर का हो जाएगा केल्विन। इसको लिखेंगे एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 के माइनस 1। ये हो जाएगा बोल्ट्जमान कांस्टेंट। पता नहीं समझ में नहीं आया, थोड़ा बहुत भी आया कुछ क्या? बोलो स्क्रीनशॉट। आगे बढ़े। देखो बहुत निकलवा रहे हैं सब, कंपटीशन में ऐसा सभी पूछता है, जो बच्चा नहीं जानता है वही सब ना पूछेगा, जो सब बना देगा वो तो सब बना देगा, कंपटीशन कैसे होगा? आगे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट सुने हो? केमिस्ट्री पढ़ते हो थोड़ा बहुत भी तुम लोग। यूनिवर्सल
यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जानते हैं, आर से डिनोट करते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन सुने होंगे, पी वी बराबर एन आर टी। पी क्या है? प्रेशर। वी क्या है? वॉल्यूम। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। यह है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ मोल्स। इसको क्या बोलिएगा? ये है फिजिकल क्वांटिटी बताए थे ना, 7वां अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और आर तो जान ही गए, गैस कांस्टेंट। टी क्या है? टेम्परेचर। आर का हमको निकालना है, बाकी सब चीज को इधर भेज देंगे। आर बराबर पी वी बाय एन इंटू टी। प्रेशर का बताओ, कर दो ना, फोर्स अपॉन एरिया, एम एल टी माइनस 2 अपॉन एल स्क्वायर, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। वॉल्यूम एल क्यूब हो जाएगा, नब एन का मोल MOL सिंबल होता था, टेम्परेचर का केल्विन। R बराबर M L 3 माइनस 1 L स्क्वायर T माइनस 2 मोल माइनस 1 केल्विन माइनस 1। चलो देखो, क्लियर है? देखो स्क्रीनशॉट लो, कुछ दिक्कत है तो लिखो, चैट में पूछो। हो गया? यस हो गया। बाकी चार्ज का निकाल चुके हैं, बताओ चार्ज का निकाले हैं? वोल्टेज का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, पोटेंशियल डिफरेंस का सब बताओ। निकाले हैं तो यस बोलो, नहीं तो नो बोलो, निकलवाएंगे। अब नहीं बोलना है क्या? यस, निकलवा चुके हैं। ठीक, बाकी कल भर करेंगे, कल इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाए, कल से नया चीज स्टार्ट हो जाएगा। ये एक बार फिर से रिवीजन कर लेना, क्योंकि इस वीक के लास्ट में किसी भी दिन हम टेस्ट ले सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट। ओके ठीक है, फिर स्क्रीनशॉट भेज देना। बाय।